So wishing you all a very very warm good afternoon. So during the lockdown, we are spending our time learning something. Okay. कुछ question, कुछ query? Okay. नहीं ना? Okay. So all right. So अभी अपन चले गए हैं capability sentence के ऊपर, बरोबर कि नहीं? Capability या जिसको अपन एक और चीज क्या बोलते हैं? Ability. और यहाँ पे अपन ने सीखा था can. फिर आज अपन करने वाले हैं may और करने वाले हैं might. बरोबर. और आज एक और अपन करेंगे दैट इज could. बराबर. ओके. कैपेबिलिटी वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं? क्या होता है, क्या बातचीत होती है कैपेबिलिटी वाले सेंटेंस में? नहीं. अगर कुछ चाहिए तो वो हो जाता है वांट सेंटेंस. कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब क्या? करेक्ट. हाँ, अबिलिटी मतलब अपन या तो कुछ कर सकते हैं या तो अपन कुछ नहीं कर सकते. तो जैसे मैंने इसका नेगेटिव भी दिया था आपको, जैसे कैन का नेगेटिव है कैनॉट, जिसको हम लोग कई बार कांट भी बोलते हैं. मे का नेगेटिव है मे नॉट. माइट का नेगेटिव है माइट नॉट. ओके. और कुड का नेगेटिव है कुड नॉट. ओके. तो लास्ट लेक्चर जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था आई कैन सिंग, इसका मतलब क्या हुआ? मैं गा सकती हूँ. बरोबर. आई कैन टॉक, यानी क्या हुआ इसका मतलब? मैं बात, हाँ मैं बोल सकती हूँ या मैं बात कर सकती हूँ. बरोबर कि नहीं? ओके. प्राची सुन सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्राची कैन लिसन या हियर. बरोबर कि नहीं? शी कैन लिसन या शी कैन हियर. ओके. अगर अपन ने बोला कि राज देख सकता है, तो इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राज कैन सी. बरोबर कि नहीं? तो कैपेबिलिटी एक्शन का अपना अपना फॉर्मूला क्या था? अपना फॉर्मूला था सब्जेक्ट. उसके आगे अपने को क्या यूज करना है? कैन वर्ब. जब भी अपन कैन वर्ब बोलते हैं तो व्हाट आई मीन टू से इज कैन, मे, माइट, कुड. ओके. ये चारों को मैं कौन से कैटेगरी में डालती हूँ? कैन कैटेगरी में डालती हूँ. इसीलिए मैं बोलती हूँ कैन वर्ब. और कैन वर्ब के इमीडिएटली बाद क्या आएगा? एक्शन वर्ब. बरोबर. और उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा और उसके आगे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा. बरोबर कि नहीं? ओके. तो जैसे अगर मेरे को आपको बोलना है, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? राइट. तो अभी जैसे अगर मेरे को बोलना है तो आप बोलते हो कि हाँ मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है. तो मैं इसको कैसे बोलूंगी इन इंग्लिश? हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यस. हाँ विल बिकम व्हाट? यस. बरोबर. आई कैन. एक्शन क्या है? देखना. तो इंग्लिश में देखना को क्या बोलते हैं? सी. तो आई कैन सी. ओके. और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द स्क्रीन. आई कैन सी द स्क्रीन. आया समझ में ये प्लीज? ओके. अभी इसी का नेगेटिव बनाने का होगा तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन नॉट सी द स्क्रीन. बरोबर है. आई कैन नॉट सी द स्क्रीन. बराबर है. ओके. अच्छा. अब इसको प्रैक्टिकली अपन कैसे यूज कर सकते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है ना? तो अगर मैंने आपको बोला कि अरे वैशाली आज आप मार्केट जा सकते हो क्या, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कि नहीं. ओके. मैं नहीं जा सकती, है ना? मैं नहीं जा सकती. क्लियर है कि नहीं? इसको मराठी में अपन कैसे बोलेंगे? कि नहीं मी नाही जाऊ शकत आज. बरोबर की नहीं? तो इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो आई कैन नॉट गो.
बराबर है। अगर मेरे सेंटेंस को कंप्लीट मैं बोलती हूँ कि मैं बाजार नहीं जा सकती, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, नो आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। बराबर, जैसे मैंने आपको बोला था कि गो के बाद हमेशा टू लगता है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, द वर्ड होम एंड डायरेक्शन। बराबर, अगर होम यूज करती हूँ तो टू नहीं आएगा, डायरेक्शन यूज करती हूँ तो भी टू नहीं आएगा। बराबर, ओके। अच्छा, अब अगर मैं बोलती हूँ कि समझो मानसी को मैंने बोला कि मानसी आप खाना बना सकते हो, तो मानसी बोलती हाँ मैं खाना बना सकती हूँ, तो ये सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस आई कैन कुक फूड। अभी फूड बोलना ऑप्शनल है, बिकॉज कुक क्या करते हो आप, कुक फूड ही करते हो। बरोबर है, ओके। मैं पूछती हूँ, अच्छा हाँ यस, आप वैसे भी यूज कर सकते हो। मानसी थोड़ा माइक नीचे पकड़ दे यार। हाँ हाँ, बस आई कैन हियर यू। ऑल राइट, सो समझो अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, इसको आप कैसे बोलोगे, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, इसको कैसे बोलोगे आप, करेक्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बरोबर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, डायरेक्टली स्पीक इंग्लिश भी चलेगा या स्पीक इन इंग्लिश ये भी चलेगा। बराबर कि नहीं, ओके। सो कैन की चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी जाते हैं मे की तरफ। मे, और सेकंड वाला मेरा वर्ड जो था वो क्या था, माइट। तो आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, तो मैंने आपको समझाया था कि कैन आप कभी यूज करोगे जब आप 100% श्योर हो कि आप वो चीज कर सकते हो। लेकिन मे का मतलब क्या हुआ कि आप शायद श्योर नहीं हो, तो आपका श्योरिटी लेवल कम होता है, तो अब आप क्या बोलते हो, मे, और श्योरिटी लेवल और भी ज्यादा कम हो गया तो आप बोलोगे माइट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं पूछती हूँ कि कल आप बाजार जाओगे, तो वैशाली बोलती है कि शायद, हाँ शायद मैं जाऊं। सी मेरा सेंटेंस देखो, अगर मैंने बोला हाँ मैं जाऊंगी, यस मैं जाऊंगी, तो ये मेरा सेंटेंस होगा, यस आई विल गो। है ना, यहाँ पे मैं कैन की, जब मैं कैन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, यस आई विल गो। ये मेरा क्या हो गया, 100% कि बाबा ये मैं काम करने वाली ही हूँ। मैं जा सकती हूँ विल बिकम व्हाट, आई कैन गो। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ शायद मैं जाऊंगी, ऐसा कभी कौन बोलेगा, हाँ शायद मैं जाऊंगी ऐसा कभी कौन बोलेगा, मतलब कौन कभी बोलेगा, कौन से सिचुएशन में बोलेगा, कोई श्योर नहीं है मतलब, करेक्ट। बरोबर, ओके। सो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, यस आई मे गो, राइट, यस यस आई मे गो। और अगर उससे भी कम चांसेस होगा तो यस आई माइट। आई मेरी बात समझ में, अभी जब भी अपन हिंदी में बात करते तो अपना श्योर है या श्योर नहीं है, ये अपने को कौन से वर्ड से चालू होता है, शायद सर, से हाय, अरे हाय बोलो। घर बैठे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारे नए चीजें आप सीख सकते हैं, जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग कमजोर है, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कीजिए तो नई नई चीजें सीखिए। ओके, कुछ कहना चाहते हैं, हाँ डेफिनेटली, ये लॉकडाउन का पीरियड जो है
वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम उसके अगर पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो इस पीरियड में आप वो सारी चीजें सीख सकते हो जिसके लिए आपके पास पहले कभी टाइम नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ, A+ आपके लिए अवेलेबल है, और हम ऑनलाइन आपको सिखा सकते हैं कि आप इंग्लिश में कैसे बात करोगे। और ये कोई रेगुलर वीडियो ट्यूटोरियल जैसा नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके, ओके, एक डबल इंटरैक्शन करके हम उसको सिखा रहे हैं। तो ये जस्ट सोशल डिस्टेंस हुआ ओवर इंटरनेट, बाकी ये टोटल लाइव लेक्चर्स है विद लाइव इंटरैक्शन, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप ये लेक्चर्स को सीख सकते हो। सो व्हाई वेट, यूज योर टाइम, यूज द लॉकडाउन टाइम एंड लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में सीखिए। जल्द में जल्द कांटेक्ट कीजिए A+ कंप्यूटर एजुकेशन 9819282027। सीखिए और खुश रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद। ओके तो हिंदी में या मराठी में अपन शायद को क्या बोलेंगे, कदाचित, है ना, कदाचित, कदाचित मी जाईन कि कदाचित मी नहीं जाईन, राइट। तो अपने लैंग्वेज में अपन ये वर्ड्स यूज करके अपन सामने वाले को दिखाते हैं कि अच्छा मैं या तो श्योर हूं या तो मैं श्योर नहीं हूं। तो इंग्लिश में आपका श्योरिटी बन जाता है मे या माइट। तो सिचुएशन के हिसाब से आप या तो मे यूज करो या आप माइट यूज करो। आपको फर्क पता चला, बरोबर? ओके तो अभी ये 4 सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो, ऑल राइट, और आप मेरे को मराठी में भी बोलो कि उसको कैसे बात करोगे आप मराठी में, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं देख सकती हूँ, ओके चलो मैं ऐसे बोल देती हूँ, मैं देख सकती हूँ, बरोबर। इसको मराठी मी बघू शक, ओके, मैं देखूंगी, बरोबर, मैं देखूंगी, मी बघेल या मी बघणार, यानी आप श्योर हो कि आप देख सकते, बरोबर। मैं शायद देखूंगी। अभी जैसे दूरदर्शन वालों ने सारे पुराने सीरियल्स चालू किए हैं, है ना, तो अपने टाइम के हिसाब से होता है कि मैं देख सकती हूँ, मैं देखूंगी, या मैं शायद देखूंगी, बराबर है। ओके तो मैं शायद, मी कदाचित बघेन। तो इसको अभी ये वाले सेंटेंस को मैं यूज करूंगी कैन, और ये वाले सेंटेंस में मैं क्या यूज करूंगी, मे, या मैं क्या यूज करूंगी, माइट। इसका मतलब क्या होता है, मैं देखूंगी, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, बाबा मैं तो देखने वाली हूँ, मैं कंप्लीटली श्योर हूँ कि मैं वो एक्शन करने वाली हूँ। तो ये कैपेबिलिटी की नहीं बात करता है, ये खाली बोलता है कि बाबा मैं ये करने वाली हूँ विथ अश्योरेंस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, विल, और विल के बाद अपना आएगा एक्शन, राइट। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मैं देख सकती हूँ, इसको कैसे बोलोगे, पहले वैशाली आंसर देंगी बाद में मानसी। आई कैन सी, मानसी, वेरी गुड, ओके। ये वाला मैं शायद मैं शायद देखूंगी, वैशाली, आई मे सी, और मानसी, अगर मैं सेंटेंस में छोटा सा चेंज करूं कि मैं शायद देखूंगी लेकिन मेरे चांसेस बहुत कम है, ओके, मेरे चांसेस देखने के बहुत कम है, तो मेरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आई माइट से, यानी मेरे पास टाइम रहा तो आई माइट सी, ओके, डिफरेंस पता चला, ओके। और अभी यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस होगा इसको अपन बोलेंगे आई विल से, समझा, आई विल से, कि बाबा मैं ये एक्शन करने वाली ही हूँ, ये कंफर्म है, ओके, ऑलराइट। आप लोग ने लास्ट लेक्चर में ये तो लिख लिया था, आज आप ये लिखो, ये वाला लिख लीजिए, जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो लिख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं और थोड़ा सा बड़ा करूं फॉन्ट साइज, दिख रहा है ना,
डन. ओके, इसका भी लिख लीजिए. आई कैन सी, या अभी अपन ने जो किया, हाँ, आई कैन सी, आई मे सी. डन. ओके, अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है, अभी जैसे समझो अगर मैंने आपको पूछा कि बाबा आप बाजार जाओगे क्या, ओके, तो कई बार जैसे अभी आप श्योर नहीं हो, तो मैंने आपको क्या सिखाया बोलने के लिए कि आई मे गो, है ना, मेरा जाना श्योर नहीं है, आई मे गो. इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मे बी आई विल गो. तो मे बी के साथ फिर मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, आई विल गो. मीनिंग सेम. या तो मैं खाली क्या बोलूं, आई मे गो, या तो मैं क्या बोलूंगी, मे बी आई विल गो. अगर आप श्योर नहीं हो तो मे बी आई विल नॉट गो, है ना. मे बी आई विल गो, मे बी आई विल नॉट गो. आया समझ में ये प्लीज? करेक्ट है. तो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस. आई मे नॉट. हाँ, मतलब फिर तभी आप अपना अनश्योरिटी बिगिनिंग में ही दिखा देते हो. मे बी आई विल गो, मे बी आई विल नॉट गो. राइट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई मे गो, इसका मतलब क्या हुआ, शायद मैं जाऊंगी. और यहाँ पर क्या मतलब हुआ, शायद मैं नहीं जाऊंगी, है ना. ओके, ये दो लिख लेते हो. इसके बाजू में इसका मीनिंग भी लिख दीजिए, शायद मैं जाऊं. कभी कभी अपन ऐसे भी बोलते हैं, शायद मैं जाऊं या शायद मैं नहीं जाऊं, है ना. इधर मैं बोल देती हूँ शायद मैं जाऊंगी, और यहाँ पे मैं बोलती हूँ मैं शायद नहीं जाऊंगी. अब आप हिंदी या मराठी में शायद कदाचित किधर भी यूज कर सकते हो. तो मैंने ऊपर पहले यूज किया, अभी यहाँ सेकंड में मैं नीचे यूज करती हूँ कि मैं शायद नहीं जाऊं. जैसे मैं कभी कभार आपको बोलती हूँ, अरे कल मैं शायद लेक्चर लूंगी, शायद मैं लेक्चर नहीं लूंगी. तो लेक्चर लेना इज व्हाट, टेक लेक्चर. लिटरल लेना इज टेक, देना इज गिव. ओके, अंडरस्टूड दिस. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ. ओके, सो याद रखना कैपेबिलिटी सेंटेंस, ओके, उसमें क्या आ जाता है कि कौन क्या कर सकता है, या कौन शायद क्या करेगा, या कौन शायद क्या नहीं करेगा. इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी. अब अंडरस्टैंड करते हैं कि कुड, हम कुड कहाँ पे यूज करते हैं. तो जैसे, ओके, मैंने बोला कि मैं देख सकती हूँ, बराबर. जिसका जवाब आप मेरे को क्या दोगे कि आई कैन सी, बराबर. मैं देख सकती हूँ, इसका जवाब क्या होगा, आई कैन सी. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मैं देख सकती थी, मैं देख सकती थी, तो आई कुड सी. करेक्ट, पास्ट टेंस. अभी समझो अपना लेक्चर चल रहा है, तो मैंने आपको पूछा कि अरे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या,
आप देख सकते हो क्या? तो आप मेरे को जवाब क्या देते हो? हाँ मैं देख सकती थी, मैं देख सकती हूँ। अपना लेक्चर खत्म हो गया, फिर मैंने आपको कॉल किया और फिर मैंने आपको पूछा अरे आप देख पा रहे थे? तो आपने क्या बोला? हाँ मैं तो देख सक रही थी, मी बघू शकत होते, है ना? बरोबर की नहीं? तो तभी अपन क्या यूज करेंगे? कुड। यानी कुड जो है वो कैन का पास्ट हो गया। बरोबर है कि नहीं? कि आई कुड सी, हाँ मैं वो कर सकती थी। आया समझ में ये? तो मैं गा सकती थी, इसको मैं कैसे बोलूंगी? मैं गा सकती थी सिंग, है ना? आई कुड सिंग। बरोबर। ओके, मैं लिख सकती थी, मैं लिख सकती थी। आई कुड राइट। ओके, मैं मैं पानी पी सकती थी। आई कुड ड्रिंक वाटर। बरोबर कि नहीं? यस और नो? मैं नीचे जा सकती थी। आई कुड गो, और यहाँ पे टू नहीं आएगा बिकॉज मैंने क्या बोला? डायरेक्शन नीचे। सो आई कुड गो डाउन। आई कुड गो आउट, जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं बाहर जा सकती थी। आई कुड गो डाउन। बरोबर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। राइट, तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? मैं देख सकती हूँ, तो उसको आप बोलोगे आई कैन सी। लेकिन मैं देख सकती थी, तभी आप क्या बोलोगे? आई कुड सी। मैं सेकंड एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? मैं गा सकती थी, आई कुड सिंग, है ना? मैं लिख सकती थी, आई कुड राइट ना? मैं पानी पी सकती थी, इसका जवाब क्या रहेगा? आई कुड ड्रिंक वाटर। ओके, मैं नीचे जा सकती थी। बरोबर। तो आई कुड गो डाउन। अभी मैंने जितने एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल मैंने के साथ लिया है ना, मुझे, मैं, आई। प्लीज रिमेम्बर, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चलेगा। जैसे हम सब नीचे जा सकते थे, तो हम सब क्या हो जाएगा इंग्लिश में? वी। बस खाली आई के जगह पे क्या आ जाएगा? वी। सो वी कुड गो डाउन। तो चलो यहाँ मैं के जगह पे हम क्या डाल देते हैं? हम नीचे जा सकते थे। इसको मराठी में कैसे बोलेंगे अपन? हाँ कैसे बोलेंगे मराठी में? शकत होतो, क्योंकि पास्ट में बोल रहे हैं अपन। बरोबर कि नहीं? जा, जाऊ शकतो विल बिकम व्हाट? वी कैन गो डाउन, है ना? सबसे अच्छी बात कैन कुड में माइट की ये है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बराबर है, वो सेम रहता है। सो कुड समझ में आया? बरोबर है। अच्छा, ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लीजिए।
गॉट इट? हो गया? ओके अब एक छोटा सा वेरिएशन बताती हूँ मैं इसमें. मैं देख सकती थी, इसका आंसर मैंने आपको बोला आई कुड सी. बराबर है. पास्ट का मतलब क्या होता है? खास करके एक्शन से रिलेटेड. अगर मैं पास्ट टेंस के बारे में बात करती हूँ एक्शन से रिलेटेड, तो इसका मतलब है कि मेरा एक्शन करके खत्म हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे, है ना. तो आई कुड सी मतलब मेरा देखने का जो था वो मेरा देखकर खत्म हो गया. तो मैं देख सकती थी. कई बार मैं ऐसे भी बोलती हूँ कि मैं देख सकी या मैं देख पाई, है ना. जिसको अपन इंग्लिश मराठी में कैसे बोलेंगे कि अरे मी बघू शकले, खूप गर्दी नव्हती, मी बघू शकले. बरोबर. इंग्लिश में उसको भी आप बोलोगे आई कुड सी. आई मेरी बात समझ में? लॉजिक समझ में आया? है ना. अगर आप मेरे को खाली ऐसे ही बोलो कि मैडम आई कुड सी, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको दो मतलब बोलूंगी. मैं बोलूंगी आई कुड सी के दो मतलब ये हो सकते हैं कि मैं देख सकती थी और मैं देख पाई. तो मैं देख सकती थी, इसके मीनिंग क्या हो सकता है कि पहले मैं देख सकती थी, शायद अभी मैं देख नहीं सकती, या मैं अभी भी देख सकती हूँ, लेकिन मैं देख सकती थी, ये मेरे पहले के एक्शन के बारे में बोल रही हूँ मैं. और अगर मैंने बोला कि मैं देख पाई, यानी कुछ तो देखने का था और मेरा वो देख के खत्म हो गया, तो मैं क्या बोलती हूँ? आई कुड सी. बराबर है. राइट. कई बार अपने को कोई बहुत बोलता है अरे तू ये पिक्चर देख, अरे तू ये पिक्चर देख, और अपने को टाइम नहीं मिला, अपन ने पिक्चर नहीं देखा, और वो थिएटर में से निकल गया. ओके. और तभी अपन बैठ के सोचते अरे मैंने देखना चाहिए था, है ना. जब भी टाइम था तो मैंने देखना चाहिए था, तो तभी भी हम क्या बोलेंगे? आई कुड सी. आई कुड सी, लेकिन मैंने नहीं देखा. मतलब मेरे पास चांस था कि मैं देख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा. नहीं, मैं देख सकती थी लेकिन मैंने नहीं देखा. बरोबर है. तो मैंने नहीं देखा, इसको कैसे बोलोगे? ये मेरा सिखाने का बाकी है. लेकिन मैं देख सकती थी, ये हम सीख चुके हैं. दैट इज आई कुड सी. है ना. अभी कौन सा सिचुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप ये कभी बोलते हो. बट याद रखो कि ऐसा वाला सेंटेंस माने आप क्या बोलोगे? कुड. है ना. तो आई कुड सी, मैं देख सकती थी, या मैं देख सकी, या मैं देख पाई. तो सिमिलरली मुझे बता सकते हो कि आई कुड सिंग, इसको मराठी में अपन और कैसे बोल सकते हैं? है ना. सो मी गाऊ शकले. बरोबर की नहीं? कि मैं गाऊ शकले, मैं गा पाई यार. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन मैं गा पाई, यानी मेरा गाने का काम खत्म हो गया. और मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, अरे मैं गा पाई, मेरे को तो मालूम ही नहीं था. तो आई कुड सिंग, ऐसा होता है ना कई बार, है ना. तो अभी आई कुड राइट, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मी लिहू शकले. है ना. मी लिहू शकले. ओके. पेपर के टाइम बराबर मेरे को पहले ऐसा लगा कि टाइम पूरा नहीं पड़ा, लेकिन आई कुड राइट, है ना. आई कुड ड्रिंक वाटर, इसको कैसे बोलोगे आप? मी पानी पीऊ शकले. टाइम इतना था कि मैं पानी पी पाई. तो या तो मैं पानी पी सकती थी, या तो मैं पानी पी पाई. करेक्ट है कि नहीं? वी कुड गो डाउन, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? आपण खाली जाओ शकलो. बराबर के नहीं? राइट. सो कुड जो है वो दो बातों को बताता है.
या तो वो एक्शन आप कर पाए, बरोबर है, या तो जो एक्शन है वो कर पाए, इसीलिए आप होने के बाद उसको बोलते हो कि आई कुड सी, या तो वो एक्शन आप कर सकते थे, तो या तो आपने बहुत पहले उसको किया है और आप बोल रहे हो कि मैं कर सकती थी, या तो आप पछतावा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि अरे टाइम था तभी मैं कर सकती थी, अभी मैं नहीं कर सकती। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ, ये जो मैंने आपको दो चीजें बोली ना, वो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख लो कि ये जो कुड का मतलब क्या होता है, ये दो चीजों को बताता है कि या तो मैंने वो एक्शन मैं कर पाई, हाँ एक्शन मैं कर पाई, या मैं पहले कर सकती थी। बराबर। तो इसको मैं खाली हिंदी में भी लिख देती हूँ कि मैं गा सकी या पाई, और ये मराठी, तो ये लिख लिया आपने सेकंड पार्ट। हाँ, हो गया। मानसी डन। ओके, ठीक है। अभी सेंटेंस को खाली कंपेयर करो, ठीक है। मैं हम्म, मुझे खाना है, मुझे केक खाना है। ओके, ट्रांसलेट मत करो, जस्ट मीनिंग अंडरस्टैंड करो, मुझे केक खाना है। ऑलराइट, मैं केक खाऊंगी। ओके, मी केक खाणार, ऊपर क्या था, मुझे केक खाना है, मला केक खायचं आहे। हाँ, मैं केक खा सकती हूँ। ऑलराइट, मैं केक खा पाई। बरोबर, चारों का मीनिंग समझ में आ गया आपको? राइट, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मुझे केक खाना है, तो ये हुआ मेरी इच्छा, बरोबर कि नहीं? डिजायर, क्या डिजायर? एक्शन करने का डिजायर। कौन सा एक्शन करने का? केक खाने का एक्शन, बरोबर। यहाँ पे क्या बात कर रही है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं केक खाऊंगी,
बरोबर, पहले मैंने क्या बोला कि मुझे केक खाने का है, सेकंड मैंने बोला कि मैं केक खाऊंगी। ओके, किसी ने मेरे को बोला तेरे को अलाउड है क्या खाने के लिए, तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं केक खा सकती हूँ। और शाम को वैशाली ने पूछा केक खाया, तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ मैं केक खा पाई। मैं ये नहीं सिखा रही हूँ फिलहाल, हाँ? मैंने केक खाया ये मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये टेक्निकल है, इसको अपन बाद में सीखेंगे, मे बी नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। बट फिलहाल मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ मैं केक खा पाई। तो चारों का मीनिंग क्लियर है? ओके, तो मेरे को बताओगे कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, मुझे केक खाना है। डिजायर, मानसी, डिजायर। ओके, यहाँ पर व्हाट इज दिस, मैं केक खाऊंगी, ये क्या हुआ? इसका मैंने आपको टाइप नहीं बोला। हाँ, इसका मैंने आपको टाइप नहीं बोला, तो इसको अपन क्या बोल देते कि बाबा एक्शन कंफर्म्ड करने वाले हैं, है ना, एक्शन कंफर्म करने वाले हैं। ओके, ये कौन सा टाइप हुआ? कैपेबिलिटी, बरोबर, कैपेबिलिटी कि मैं केक खा सकती हूँ। ओके, और मैं केक खा पाई, तो ये भी क्या हुआ? कैपेबिलिटी, लेकिन ऐसा कैपेबिलिटी की जो मैंने एक्शन ऑलरेडी कर लिया, है ना। ओके, तो इसका सॉल्व करो और एक एक करके मेरे को आंसर बताओ। मुझे केक खाना है, डिजायर, तो डिजायर में कौन सा वर्ब आता? डिजायर में कौन सा वर्ब आता? इच्छा में कौन सा आता है? वांट, बरोबर कि नहीं, वांट नहीं तो नीड। डिपेंड करेगा कि अगर जरूरत है तो हम नीड बोलेंगे, और अगर सिंपल इच्छा है तो हम क्या बोलेंगे? वांट बोलेंगे। फॉर्मूला याद है, डिजायर वांट एक्शन वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आई वांट टू ईट अ केक, बरोबर है। ओके, मैं केक खाऊंगी, ये काम मैं करने वाली हूँ, तो आई विल ईट अ केक, बरोबर। मैं केक खा सकती हूँ, इसको अपन कैसे बोलेंगे? आई, और कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर? खा सकती हूँ, तो कौन सा वर्ब आएगा? आई कैन ईट अ केक, बरोबर। और मैं केक खा पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई कुड ईट अ, बराबर है, यस और नो? ओके, और अभी इसी को आप नेगेटिव बनाओ, आई वॉन्ट टू ईट अ केक, इसका नेगेटिव क्या होगा? नहीं, आई डू नॉट। ओके, इसका नेगेटिव होगा विल नॉट, विल नॉट ईट अ केक। ओके, आई कांट, ओके, एंड आई कुड नॉट ईट अ केक। और मीनिंग आपको पता चल गया, आई डू नॉट वांट टू ईट अ केक यानी मुझे केक नहीं खाना, राइट। मैं केक नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट अ केक। मैं केक नहीं खा सकती, आई कैन नॉट ईट अ केक। कुड नॉट ईट अ केक मतलब मैं केक नहीं खा पाई, या मैं बचपन में केक नहीं खा सकती थी, बरोबर कि नहीं? आ रहा है समझ में सब लोगों को, आई मीन आप दोनों को? ओके, ये लिख लेते हो एग्जाम्पल, और एज अ होमवर्क आप इसका नेगेटिव सॉल्व करेंगे।
डन? ओके, वैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अभी। प्राची को सोना है। ओके, प्राची सोएगी। एक मिनट। हाँ, क्या? प्राची सोएगी। प्राची सो सकती है। प्राची सो सकती थी। ठीक है, सॉल्व करेंगे। वैशाली, प्राची को सोना है। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स है ना, क्योंकि वांट किसके साथ चलता है? आई, यू, वी, दे एंड एनी प्लोरल। और वांट्स किसके साथ चलता है? ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर। तो प्राची क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। तो प्राची वॉन्ट्स टू स्लीप। मानसी, प्राची सोएगी। प्राची विल स्लीप। ओके, वैशाली, प्राची सो सकती है। कैन, टू नहीं आएगा, कैन में टू नहीं आता। बोलो, सेंटेंस बोलो। हाँ, प्राची कैन स्लीप। और मानसी, प्राची सो सकती थी। प्राची कुड स्लीप। बरोबर। ओके, वन मोर। अजय और विशाल को गार्डन में जाना था। ओके, अजय और विशाल को गार्डन में जाना था। अजय और विशाल गार्डन में जाएंगे। अजय और विशाल गार्डन में जा सकते हैं। अजय और विशाल गार्डन जा पाए। ओके, मीनिंग क्लियर? ओके, पहला आंसर मानसी देगी, फिर वैशाली देगी, और फिर मैं बताऊंगी राइट है कि रॉन्ग है। यस मानसी, मीनिंग समझ के लो। या, गो अहेड। वैशाली, आपको सेम सॉल्व करना है। अजय और विशाल को गार्डन में जाना था। ओके, इसका सही आंसर रहेगा अजय एंड विशाल वांटेड टू गो इन या टू, दोनों चलेगा, गार्डन। मानसी, मिस्टेक समझा? सबसे पहली बात तो आपको वांट्स यूज ही नहीं करना चाहिए, इट शुड बी वांटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? था।
और दूसरी बात wants नहीं आएगा बिकॉज आपका सब्जेक्ट प्लोरल है, तो अगर सब्जेक्ट प्लोरल होता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, want आना चाहिए था. इज दैट ओके? चलो ये वाला सेंटेंस भी आप दोनों सॉल्व करेंगे. पहले सॉल्व करेगी वैशाली, सेकंड सॉल्व करेगी मानसी, और उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर दूंगी. यस, गो अहेड वैशाली. अजय एंड विल गो टू, अभी द याद रख सकते हो तो द रख दो. विल गो टू द गार्डन. मानसी? विल गो टू द गार्डन. ओके, करेक्ट. सो ये आप दोनों ने सही आंसर दिया कि वो लोग जाएंगे ही, मतलब वो लोग श्योर है कि बाबा वो लोग जाएंगे. ओके, थर्ड सेंटेंस. मानसी followed by Vaishali followed by me. Hmm. Yes, Vaishali. Okay. सही आंसर है अजय एंड विशाल कैन गो टू द गार्डन. वेरी गुड. वैशाली, मानसी एंड देन myself. यस वैशाली. अजय और विशाल गार्डन जा पाए. could go to the. Okay. Yes, Mansi. Could go to the garden. Right? So yes, the correct answer is Ajay and Vishal could go to the garden. बरोबर? ओके, तो समझ में आया आप लोगों को? राइट? ओके. तो एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को देती हूँ कि मोस्टली मैंने जितने किए वो सारे मैंने पॉजिटिव्स किए. ओके, तो ये यहाँ से ये वाले सेंटेंस से आपका होमवर्क रहेगा कि सबका नेगेटिव आप लिखोगे, और नेगेटिव इंग्लिश में तो लिखोगे लेकिन साथ में उसको मराठी या हिंदी में भी क्या क्या उसका अर्थ रहेगा वो भी आप लोगों को लिखना है. बराबर है? क्योंकि होगा क्या, इंग्लिश में आप बहुत इजीली लिख लोगे कि आई कुड नॉट सी, लेकिन मेन क्या है कि उसके पीछे का आपको मीनिंग जो है वो समझना चाहिए. ओके. ऑलराइट, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन पहले वाले टॉपिक में? कोई प्रॉब्लम? ओके. ऑलराइट. अच्छा, ये लिखा नहीं है, आई एम सो सॉरी. लिख लीजिए, लिख लीजिए. कौन सा लिखते हो? आई प्राची वाला. ओके. केक वाला हो गया. ओके. तो ये प्राची वाला छोड़ दो, ये लिख लो, ये बेटर है. लेकिन आप सिर्फ राइट वाले आंसर्स ही लिखना. जैसे मैं इधर कुछ उसको ग्रीन कलर का मार्किंग कर देती हूँ, तो वही आंसर्स आप लिखो. जो कैंसिल किया है वो मत लिखना. हाँ. मैं 2 मिनट में आती हूँ. हाँ?
हो गया? ओके, ठीक है. So that's it for today. We take a break. और अभी अपन मिलेंगे tomorrow at 3 o'clock. Alright? चलो, bye bye.